अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। वजह है उइगर समुदाय और बाकी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार में चीन की कथित भूमिका। चीन भी कैसे चुप बैठ सकता था। ब्लैकलिस्ट होने पर चीन भड़क उठा। चीन ने कहा कि वो अमेरिका के चीनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई का जवाब देने के लिए जरूरी कदम उठाएगा और हमेशा की तरह बीजिंग उइगर समुदाय के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को भी खारिज कर चुका है। हालांकि अमेरिका चीन की कुल कितनी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करेगा, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। चीन के अलावा भी यूएस दूसरे देशों की कुछ कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल कर रहा है। आपको बता दें कि चीन और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनातनी बनी हुई है, जिसकी शुरुआत लगभग 3 साल पहले ट्रंप के कार्यकाल में ही हो गई थी। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध छिड़ा, जो समय के साथ साथ और ज्यादा तल्ख होता चला गया। इसमें दो राय नहीं है कि चीन ने ट्रंप को कम करके आंका और व्यापार युद्ध में उसको मुंह की खानी पड़ी। पिछले 2-3 सालों में अमेरिका ने एक तरफ इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत किया और भारत की इसमें बड़ी भूमिका भी सुनिश्चित की। दूसरी ओर चीन अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत की वजह से अपने को अमेरिका से कहीं बेहतर मानता है। वहीं अमेरिका को चुनौती देने की चीन की मंशा भी अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन चीन अभी भी आर्थिक, सैन्य और सामरिक स्तर पर अमेरिका से काफी पीछे है। चीन को ये समझना होगा कि सिर्फ सरकार बदल जाने से अमेरिका के साथ उसके संबंध नहीं सुधरेंगे। संबंधों के सुधार के लिए दोनों पक्षों को व्यापक पैमाने पर कदम उठाने होंगे। शायद इस दिशा में चीन को कुछ दूर आगे बढ़कर शांति और समझौते की पहल करनी पड़ेगी। दोनों देश अगर आपसी बातचीत को सही रास्ते पर ला सकें तो सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। फिलहाल जो भी कहो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चीन को एक मजबूत देश बनाकर दुनिया के सामने पेश किया है, जिसका लोहा अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी मानता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में से 124 चाइनीज कंपनियां हैं। पिछले साल ही टॉप 500 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली गई थी, जिसमें चीन अमेरिका से कहीं ऊपर था। चीन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसी के शहर वुहान से निकले कोरोना वायरस ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन किसी भी देश और संस्था की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो चीन पर खुले तौर पर कार्रवाई कर सके। चीन ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व बनाया तो इसके पीछे जो एक सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उसकी व्यापारिक रणनीति और खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेना। आज पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सामान चीन से ही मैन्युफैक्चर होता है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी चीन तेजी से ऊपर आ रहा है। चीन टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है कि वो 5G के साथ साथ अब 6G की भी टेस्टिंग करना चाहता है। इसके लिए उसने 2020 में एक टेस्ट सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजा है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।